नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। हम राहत इंदौरी की एक शेर के साथ एक नेता से मुखातिब होंगे कि फैसला जो कुछ भी हो हमें मंजूर होना चाहिए और जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। जो यहाँ की सियासतगर्द हों, गोपाल कृष्ण भार्गव, उनसे आधी उम्र, बल्कि जितनी उनकी सियासत हो गई है, जितनी उनकी राजनीति हो गई, उतनी उम्र की भी नहीं है। बहुत छोटी उम्र की ज्योति पटेल ने कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं और बहुत सघन जनसंपर्क कर रही हैं। एंटी इनकम्बेंसी के दौर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गुजर रही है, कांग्रेस की लहर है। इन तमाम चीजों के बीच में क्या लहर के साथ जाएगी रैली? क्या देख रहे हैं, कितना प्रेम मोहब्बत स्नेह मिल रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में तो 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, परंतु रहली विधानसभा क्षेत्र में तो 40 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। यहाँ पर केवल एंटी इनकम्बेंसी एक मामला नहीं है। यहाँ जो गोपाल भार्गव जी ने पूरे क्षेत्र के अंदर डर और दहशत का माहौल बना रखा है। ये पूरा जो क्षेत्र है वो आज़ाद होना चाह रहा है। बस इस बात की लड़ाई नहीं है कि इधर से विधानसभा में किसको भेजना है, बस इस बात की लड़ाई है कि इस क्षेत्र को डर और दहशत से आज़ाद कराना है। आप लगातार पूरे क्षेत्र घूम चुकी हैं, क्या रिस्पॉन्स मिला है कांग्रेस को? देखिए, आज हम जब गांव-गांव में जाते हैं तो लोगों के जब चेहरों पर हमें देख कर के मुस्कान खिलती है, उनके चेहरों पर, उनकी आंखों में जो चमक होती है हमें देख कर के, निश्चित रूप से ये वही आशीर्वाद है जो 17 तारीख को वोटों में तब्दील होने वाला है। इतना ज़्यादा लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि गोपाल भार्गव हारे या ज्योति जीते। लोग चाह रहे हैं कि इस क्षेत्र के अंदर बदलाव हो, इस क्षेत्र के अंदर ये डर दहशत की राजनीति खत्म हो। पहली बार पूरी ताकत से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है जी, आपके साथ सभी लोग साथ में खड़े, कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से पूरी कांग्रेस एक साथ है। चाहे कमलेश साहू जी हों, हमारे बगल में मिंटू चौरा जी खड़े हुए हैं, ये भी पूरी दमखम के साथ हर चीज़ के लिए तैयार हैं। 17 तारीख को जो भी चीज़ें या गोपाल भार्गव जो भी घटनाक्रम घटित करने वाले हैं, पूरे लोग हम लोग साथ हैं। और 17 तारीख को चुनाव होगा तो वो पूरा शायद मध्य प्रदेश या भारत देश देखेगा कि किस तरीके से रहली विधानसभा क्षेत्र का चुनाव होने वाला है। कितनी आश्वस्त हैं जीत के प्रति? देखिए, जीत के प्रति मैं आश्वस्त हूँ, ये मैं कहना चाहूँगी कि ये शायद अतिशयोक्ति होगी, परंतु ये जो चुनाव है वो गोपाल भार्गव और इस क्षेत्र की जनता जनार्दन के बीच है। तो ये जनता जनार्दन चुनाव लड़ रही है और जनता जनार्दन ही निर्णय करेगी कि 3 तारीख को क्या होने वाला है। निश्चित रूप से लोग चाह रहे हैं परिवर्तन, और परिवर्तन होने ही वाला है और ये निश्चित है। विकास के मॉडल को आधार रखकर वो चुनाव लड़ते हैं, इसका जवाब कैसे दे रही हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि विकास के मॉडल पे वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो चुनाव इस बात पे लड़ रहे हैं कि 2008 में कह रहे थे कि मैं सीएम बनूंगा, 2013 में उन्होंने कहा कि मैं सीएम बनूंगा, इस बार मुझे वोट दे दो। 2018 में भी उन्होंने यही कहा, और अब 2023 में तो केवल इसी बात पर वो चुनाव लड़ रहे हैं कि बस आखिरी बार आप वोट दे दो, आखिरी बार, बस एक बार सीएम बनने के लिए हमें वोट दे दो। विकास के नाम पे वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि यदि उन्हें अपने विकास पर भरोसा है तो आज गांव-गांव में ये पैसा क्यों बंटवा रहे हैं, गांव-गांव में ये लोगों को दारू क्यों पिला रहे हैं? विकास पर भरोसा है तो विकास पर भरोसा करके घर में बैठिए और आराम से चुनाव जीतिए, निष्पक्ष रूप से चुनाव होने दीजिए। परंतु उन्हें विकास पर भरोसा नहीं, उन्हें परोपकार पर भरोसा नहीं, क्योंकि उन्होंने परोपकार किया ही नहीं है। क्षेत्र के अंदर केवल भ्रष्टाचार किया है, क्षेत्र के अंदर केवल लोगों को यहाँ से पलायन कराया है। यहाँ से 40-50 हज़ार लोगों का पलायन हो चुका है रोजगार के अभाव में। यहाँ पर भ्रष्टाचार ही है, कमीशन खोरी है, रिश्वत खोरी है, ये सारी समस्याएं हैं। यहाँ पर विकास नाम की कोई चीज़ नहीं। यदि विकास हुआ है तो गोपाल भार्गव का विकास हुआ है। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है और मध्य प्रदेश में युवा जो है आक्रोश है और इसी को लेकर कांग्रेस की तरफ मूव कर रहा है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से 2018 में गोपाल भार्गव ने कहा था कि 2023 के पहले हम हर युवा को इस क्षेत्र के अंदर रोजगार देंगे, और यदि नहीं दे पाए तो 2023 में अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। उसके बाद भी गोपाल भार्गव चुनाव मैदान में है और जनता इस बात का जवाब देगी। और इसके यदि हम इतर बात करें माननीय कमलनाथ जी की, माननीय कमलनाथ जी जब रहली क्षेत्र में आए थे तो उन्होंने कहा था कि जैसे ही छिंदवाड़ा मॉडल हमने विकसित किया है, वहाँ पर रोजगार के साधन उपलब्ध कराए हैं। रहली में यदि हमारा कांग्रेस का विधायक बनता है तो सबसे पहले हम यहाँ पर रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे, युवाओं को फैक्ट्रियाँ डलवाएंगे, उद्योग डलवाएंगे और युवाओं को रोजगार दिलाएंगे। आप लगातार ज्योति के साथ घूम रहे हैं और आपका जो रहली क्षेत्र बड़ा पक्का है और बड़ी चर्चा में है इस वक्त रहली में, क्योंकि जब कमलनाथ आए थे आपने जो ड्राइव किया बड़ी फोटो वायरल हो रही थी। जी, क्या कहेंगे आप?
अब हम लोग तो आप देख ही रहे हैं कि हर तरीके से भार्गव जी से निपटने के लिए तैयार है। मतलब जिस तरीके से वो चाहें उस तरीके से हम लोग निपटने के लिए तैयार हैं। और जनता सभी आप लोग देख रहे हैं कि जनता हम लोग के साथ है। और चूँकि इन लोग ने 40 साल में केवल तानाशाही और गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं किया। लोगों में बहुत ज़्यादा दहशत का माहौल है। तो अब लोग इस दहशतगर्दी से निकलने की तैयारी में है। और आने वाली 17 तारीख में हम लोग सभी ज्योति पटेल को विधायक मतलब बना ही चुके। लगभग पूरे क्षेत्र की जनता कह ही रही है कि बनो ज्योति पटेल हम विधायक बनाना ही है और बना ही दो। बूथ मैनेजमेंट में आखिरी दिन जो 17 तारीख को उसमें क्या तैयारी है? फुल तैयारी है। हम बता रहे हैं ना कि जिस तरीके से भार्गव जी तैयारी करें उससे हम लोग दूनी तैयारी करें। वो मतलब कोई भी चीज़ में आप जानते हैं वो मतलब क्या क्या कर सकते हैं, उससे दूनी तैयारी हम लोग की है। मतलब कोई भी तरीका से करें वो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। आप तो साथ में भी रहे उनके पिछली दफा 2000। तो भैया हम का पूरी क्षेत्र की जनता ही रही उनके संग है। हम ही उन्होंने बनाओ ना 40 साल विधायक। अपने आप तो बनने गए थे, भी संगठन से तो विधायक बन के आए, जनता ही ने चुनो। लेकिन वे भूल गए ना यह चीज़ कि जनता उनके लाने चुन रही। इस बार बिल्कुल तैयारी के फुल तैयारी। और जब मानो आपके भार्गव जी चुनाव हार चुकी है, इसीलिए वे अनर्गल मतलब सब चीजें कर रहे हैं ना। लोगों को डरा रहे, धमका रहे, लोगों को डरा रहे, धमका रहे। हर गांव में दहशत फैला रहे कि अगर तुमने कल ही एक हमारों के पास एक महिला आई गांव बड़गान से, उते की जो भी उनके आदमी हुई है, तो बोल रहे हैं कि पैसा लियो, अगर पैसा नहीं ले रहे आओ तो हम तुम्हें लाने अब तुम कोटा बंद करवा दें, परमिट कटवा दें। तो वह बेचारी हमारों के पास आई। हमने कि यार मतलब कोई तरीका तो होता नहीं है। जो आप जा बताओ, आपने कर्म किए हैं अगर 40 साल, तो आपको अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए ना। अगर आपने कर्म करे हैं तो आपके लिए वोट दे है जनता। आप फिर इतने क्यों डरा रहे? आप अच्छे आराम से चुनाव लड़ो ना, जनता से वोट ले आप। अगर आपने कर्म करे हैं, हम लोग का है, हमारे तो अच्छे आराम से हाथ जोड़ के वोट मांग रहा है सबसे कि भैया। हाँ, और अच्छा और सुनो भैया, तो जाते हैं तो एक गाँव में 3-4 गाँव के आदमी जोड़ लेते। और हम उन्हें घर घर जा रहे हैं जी, मतलब पैदल चल रही हैं तो जी मतलब इन पर छाले पड़ गए पाँव में, और पैदल चल तो नहीं मान रहा हूँ। लेकिन उसके बाद भी हम उन्हें घर घर जा रहे हैं सबसे वोट मांग रहे। और जनता को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मतलब सभी ने मन मना लाओ, पूरे क्षेत्र में मन मना लाओ। और हमें ऐसा लग रहा है कि भैया जो लगे हैं कम से कम 15-20 साल से बोल रहे कि हम 1.25 लाख से जीत, 1.25 लाख से जीत। तो हमें जो लग रहा हो कि अब ईमानदारी से जो जैसी किए थे वह अब ज्योति के संग हो रहा हो कि जे 51,000 वोटों से ये जीत रही हैं। हमें जो लग रहा हो, और पक्का लगभग 51,000 वोटों से ये जीत रही हैं चुनाव। और भार्गव जी को खेल खत्म होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बात और कहना चाहूँगी चैनल के माध्यम से कि क्षेत्र की जनता से एक अपील करना चाहूँगी कि हर बार जो होता है कि शिकारी आता है, एक हमने कहानी सुनी है कि शिकारी आता है, जाल फैलाता है, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए और हम फंसते जाते हैं। ऐसा ही हमारे क्षेत्र की जनता 5 साल चिल्लाती रहती कि अब हम गोपाल भार्गव को हरा के रहेंगे। और आखिरी में जब गोपाल भार्गव का बुलाते हैं, बिठाते हैं और मैनेज करते हैं, कभी दारू बंटवाते हैं, कभी पैसा बंटवाते हैं, तो जनता उनके जाल में फंस जाती है। तो मैं पूरे क्षेत्र की जनता से ये निवेदन करना चाहूँगी कि अब उनके जाल में नहीं फंसना है। अब वो 5 साल याद करके रखिए, वो 5 साल आपके बच्चों की भविष्य के बारे में सोचिए और उसके बाद 17 तारीख को वोट कीजिए। 17 तारीख को अपने बच्चों की, घर के परिवार की सब जवाबदारी के साथ वोट करिए और अपना अमूल्य आशीर्वाद अपनी बेटी को दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप। 1 मिनट जी और बोलना भैया। अब हमें 2023 में चुनाव लड़े थे, जब कहते कि ठाकरों की वोटें हैं कितनी, जब सबने सुनी थी। और हमारों के संग दंगा भी भाव तो लाठीचार्ज भई थी कि ठाकरों की वोटें हैं ही कितनी, माने कम हैं वोटें कुल मिला के उनको जो हाथों के आप अल्पसंख्यक हो। तो हम और वही दिन उनसे कह रही थी कि भैया अल्पसंख्यक ने समझो चुनाव के समय हम तुम्हें बता दें। उनकी वो गणनायक में कह आए थे हमारे कि चुनाव के समय बता दें कि हमारों की वोटें भले कम है, लेकिन हमारे सबसे हाथ जोड़ के और पाँव पर के वोटें बहुत लेके जाना थे। और इनको 40 साल भी हमें उन्होंने विधायक बनाओ। तो अब हम और बता रहे जो अब जा बताओगे जब कहते कितनी वोटें हैं। अब ठाकुर समाज खिलाने जी रोज को मतलब ऐसे ही जो डरा धमका गई कि भैया हम तुम्हारे संगे फलानी चीज़ करें, ढकानी चीज़ कर दें, और उन ठाकुर समाज में संगे करें। और आप औरों के चैनल के माध्यम से बता रहे कि ठाकुर समाज हमें संगे इनके संगे को नहीं है। जा बिल्कुल भी दिमाग से नकार दी। में जितना पोलिंग बूथ पे वोटिंग हुई है और जितना 17 तारीख को वोटिंग हुई और 3 तारीख को खुद जब उन्होंने यहाँ हो जाए कि हमारे संगे को है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो हम इस वक्त मध्य प्रदेश के सागर जिले की रहली विधानसभा में थे और ज्योति पटेल यहाँ से उम्मीदवार है, पूरी ताकत से वो चुनाव लड़ रही हैं। उनके पैरों में छाले भी पड़ गए हैं और लगातार जनसंपर्क जारी है। पूरी ताकत से एक होकर कांग्रेस यहाँ चुनाव लड़ रही है। 3 तारीख को परिणाम आएंगे। कांग्रेस का दावा है कि इस दफा भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में वो सेंध लगाने जा रही है। आशु दुबे के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज रहली। ज्योति तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ज्योति तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। संघर्ष जुल्म की टक्कर में, एक बात सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाए और भी खूबसूरत। होटल रॉयल पैलेस के साथ पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश।